दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जिस पार्क में वेद और सारू अपनी ड्रीमी डेट के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमय औरत अपनी खतरनाक चाल को अंजाम देने की तैयारी में लग चुकी है। रात होने से पहले ही वो चुपचाप उस पार्क के आसपास घूमती नजर आती है, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान साफ बता रही है कि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। उधर वेद और सारू पूरी तरह इस साजिश से अनजान हैं। दोनों अपने दिल में बस एक ही ख्वाहिश लिए उस शाम का इंतजार कर रहे हैं। सारू के दिल में हल्की सी उदासी भी है, क्योंकि वो जानती है कि ये मुलाकात शायद अगले 1 साल तक उनकी आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन वेद उसे उदास नहीं देखना चाहता, इसलिए वो सारू के लिए उस शाम को खास बनाने की पूरी कोशिश करता है। जब शाम ढलती है और पार्क की लाइटें जलने लगती हैं, तब वेद सबसे पहले वहां पहुंचता है। वो पूरे पार्क को देखता है और मुस्कुराते हुए उन पलों को याद करने लगता है जब उसने पहली बार सारू को यहीं देखा था। कुछ ही देर में सारू भी वहां पहुंचती है। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं, एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। दोनों धीरे धीरे पार्क की उसी पुरानी बेंच की तरफ बढ़ते हैं, जहां बैठकर उन्होंने अपने कई सपने साथ देखे थे। वेद सारू से कहता है कि चाहे दूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। सारू की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी होती है। वो कहती है कि ये 1 साल सिर्फ उनके भविष्य को मजबूत करने के लिए है। इसी बीच वेद सारू को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। वो एक छोटी सी डायरी होती है, जिसमें उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें और कुछ प्यारे प्यारे नोट्स लिखे होते हैं। सारू ये देखकर भावुक हो जाती है। वो कहती है कि जब भी उसे वेद की याद आएगी, वो इस डायरी को खोलकर उन पलों को फिर से जी लेगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ ये पल बेहद खूबसूरत और इमोशनल है, वहीं दूसरी तरफ खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। वो रहस्यमय औरत अब पार्क के अंदर पहुंच चुकी है और दूर से वेद और सारू को देख रही है। उसके हाथ में फ़ोन है और वो किसी से धीरे धीरे बात करते हुए कहती है, बस थोड़ी देर और, फिर देखना कैसे ये रोमांटिक शाम हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। अब कहानी का सस्पेंस और भी गहरा हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर वो औरत क्या करने वाली है। क्या उसका प्लान सिर्फ डराने का है, या वो सच में कोई बड़ा हादसा करवाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेद और सारू को समय रहते इस खतरे का पता चल पाएगा, क्योंकि आने वाले पल इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। हो सकता है कि ये शाम उनके प्यार को और मजबूत बना दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि यही शाम उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाए। तो दोस्तों, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करना होगा, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य और एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाला है। दोस्तों, कहानी का नया मोड़ अब एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल दिशा लेने वाला है। सारू की ज़िंदगी में वो पल आ चुका है जब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि अब वो अपनी आईएएस की पढ़ाई शुरू करने वाली है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि उसके सपनों की पहली सीढ़ी है। लेकिन इस सफ़र का मतलब ये भी है कि उसे अपने सबसे करीब इंसान वेद से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। 1 साल का ये फासला दोनों के लिए आसान नहीं होगा। वेद और सारू का रिश्ता पहले ही कई मुश्किलों से गुजर चुका है, और जब दोनों को थोड़ी सी खुशी मिलने वाली थी, तभी किस्मत उनके सामने एक और परीक्षा लेकर आ गई। इसी बीच वेद सारू से एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करता है। वो कहता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त मिल सकता है। बस फिर क्या था, दोनों फैसला करते हैं कि अलग होने से पहले एक ड्रीमी रोमांटिक डेट ज़रूर होगी। जगह भी वही चुनी जाती है जो उनके दिल के बहुत करीब है। कॉलेज के पास वाला वही पुराना पार्क, जहां उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। वहीं वेद और सारू साथ में कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं, ताकि आने वाले 1 साल की दूरी को सहने की ताकत मिल सके। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये डेट प्यार और इमोशन से भरी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ किसी की नज़र इस खुशी पर लग चुकी है। कहानी में मौजूद एक चालाक और खतरनाक दिमाग इस रोमांटिक पल को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है।
उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि वेद और सारू एक दूसरे के करीब आएं या उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। इसलिए वो फोन पर किसी से बात करते हुए एक खतरनाक प्लान बनाती है। उसकी आवाज में साफ साफ नफरत झलकती है। वो कहती है,